इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल। प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। बाबूजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे प्रफुल्ल को पता ही नहीं है कि वो गधे हैं। अरे तो चुप कर अंसा। मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि नुक्कड़ पे जाके पेपर ले आना। हाँ तो क्या बाबूजी, तो क्या, मैं पेपर लाया तो हूँ, देखिए। अरे ये लिखने के लिए पेपर है, मैं पढ़ूंगा कैसे? तो आप पहले इस पे लिख लीजिए, आई एम ए तुलसीदास, आई एम ए कोड़ कोड़ कुमार। फिर तो आप पढ़ पाएंगे ना। बाबूजी हल ढूंढिए, बाबूजी हल। प्रफुल्ल गधे, मुझे आज का अखबार चाहिए था। अखबार पढ़ने के लिए? अखबार आदमी पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल करता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको वही अखबार से कॉकरोच मारना हो। अरे मैं कॉकरोच नहीं मारना चाहता। तो क्या मारना चाहते हैं? मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, अपने आप को मारना चाहता हूँ। लो बोलो। अभी 5 मिनट पहले मैंने खटमल मारने की दवा दे दी मेलिसा को बालों में डालने के लिए। तो मैं फांसी खा लूंगा कपड़े सुखाने की रस्सी पर लटक कर। तो बाबूजी कपड़े गीले करके लटकना, हाँ उसी बहाने कपड़े सूख भी जाएंगे। है देखा जयश्री, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे बाद ये प्रफुल्ल होगा इस घर का बुजुर्ग। घर के सारे फैसले ये करेगा। तो क्या हुआ बाबूजी, मेरे प्रफुल्ल तो एकदम सपक बुजुर्ग कहलाएंगे। तेरा प्रफुल्ल स्वर्गीय तुलसीदास के बेटे के अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। अच्छा, आप मुझे चुनौती दे रहे? मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे प्रफुल्ल की भी खुद की एक पहचान है। He has a own identity। आइडेंटिटी? हाँ वो भी। जाइए प्रफुल्ल जाइए और आप दिखा दीजिए कि आप भी क्या चीज हैं। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। हंसा भाभी ने कह तो दिया कि प्रफुल्ल भैया अपनी खुद की पहचान बनाएंगे, लेकिन वो पहचान बनाएंगे कैसे? जयश्री बेन, हिमांशु, प्रफुल्ल भैया, जयश्री बेन। मेरा नाम आ गया। तो मुझे लगता है कि प्रफुल्ल भैया को अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ खास करना चाहिए। खास में तो कितना सारा आता है जीजा जी को। जैसे कि अपनी पूरी मूडी से उल्टी घुमाना, वो कितना अच्छा आता है। नहीं मंशु, उसका पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। वो तो दुकान वाले ने गुस्से में आकर मेरी मुंडी उल्टी घुमाई। प्रफुल्ल भैया, जिस किसी ने भी मुंडी उल्टी घुमाई हो, नहीं वो कला भी वर्ल्ड बेस्ट है, लेकिन उससे पहचान कैसे बनेगी आपकी? क्यों? रास्ते पे खेल करेगा ना जीजा जी। बस सिर्फ मुंडी उल्टी घुमाने का? और भी कितना सारा आता है जीजा जी को, जैसे कि करना। इतना फास्ट? ऐसे करने से भी पहचान नहीं बनती। राइट। प्रफुल्ल भैया, हिमांशु, मुझे लगता है कि जयश्री बेन की बात में अस्थमा है। अस्थमा? दम है, मैंने जोक मारा। जोक कैसे? प्रफुल्ल भैया। चुप! नाम ले। प्रफुल्ल भैया को क्या काम धंधा करना चाहिए वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं ही कुछ सोचती हूँ। भगवान। जयश्री भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। आपको पता है स्टार 1 पे जासूसों की एक सीरियल आती है। हाँ तो उसका क्या है प्रफुल्ल भैया? हाँ तो मैं भी अपनी डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करूंगा ना। James Bond.
अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, प्रफुल्ल डिटेक्टिव एजेंसी में आपका स्वागत है। खून, चोरी, धोखा, फरेब, आपके साथ हुए हर जुर्म का पर्दाफाश कर देंगे हम। आइए 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 बहन जी, आपके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है? आइए आइए, सबकी जासूसी करेंगे हम। आइए बहन जी आइए। अरे टाइम है, हमारे पास पूरा टाइम है। आइए आइए आइए। अरे सुनिए तो सही। अरे सुनेंगे, साथ में सुनेंगे। प्रफुल्ल भैया देखिए मैं किसे लाई हूँ, अब फटाफट तहकीकात शुरू कीजिए। आपके पति का किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है? ऐसा होता तो मैंने मार नहीं डालती। तो पीछे आप उन्हें मार डालिए, फिर उनका मर्डर का केस हमें दे दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है, वर्ल्ड बेस्ट। आप खूनी होके खुद तहकीकात करवाने यहाँ आइए, एकदम गोली बन के, तो किसी को आप पे शक नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपने पति का खून क्यों करूं? उनका किसी औरत के साथ चक्कर नहीं है। लो बोलो, इनके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर नहीं है, ये खून नहीं करना चाहती, तो हमारी ये प्रफुल्ल डिटेक्टिव एजेंसी चलेगी कैसे? हो? तो अगर आपको जासूसी नहीं करवानी थी तो यहाँ आई क्यों आप? तो अरे मैं इनसे टाइम पूछ रही थी क्योंकि मेरी घड़ी बंद हो गई है। एक मिनट, आपकी घड़ी बंद हो गई है? हाँ। कैसे? अब कहीं जानबूझ के तो किसी ने आपकी घड़ी बंद नहीं की ना? आपकी घड़ी पे किसी की उंगलियों के निशान तो नहीं है? उंगलियों के निशान? हाँ, उंगलियों के निशान चक्रम, जैसे मेरे प्रफुल्ल के चेहरे पे रोज किसी के थप्पड़ के निशान होते ना, ऐसे उंगलियों के निशान है। घड़ी निकाले, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, लाइए। कौन सी कंपनी की है? ये जबरदस्ती है। मैंने ऐसे जबरदस्ती नाम की कोई कंपनी नहीं सुनी है। छोड़िए छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। सत्यानाश हो आपकी इस डिटेक्टिव कंपनी का। रुकिए, सुनिए, ये तो चली गई, अब क्या करेंगे? प्रफुल्ल भैया आप कुछ सोचिए, तब तक मैं और हिमांशु कुछ करते हैं। हाँ, चलिए चलिए, मैं ना जरा तैयार होके आती हूँ। प्रफुल्ल आप सोचिए। मैं वही कर रहा था हंसा, मुझे सोचने दो। मिल गया जवाब। अगर हमें कोई केस नहीं मिलता तो हम केस खड़ा करेंगे। और फिर उसे सुलझाकर मेरे प्रफुल्ल एक बहुत मशहूर जासूस बन जाएंगे, है ना? वो थे ना करमचंद, ऐसे प्रफुल्ल चंद। और फिर हम गाना भी गाएंगे। चल 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 चल, 1 2 3 4। प्रफुल्ल चंद, प्रफुल्ल चंद, प्रफुल्ल चंद। वाह वाह शेख चलियो, बन गया सपनों का महल। केस खड़ा करेंगे। अरे कैसे करेंगे केस खड़ा? अरे भावेश कुमार को जहर खिला देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मेलिसा को थोड़ा जला देंगे। हाँ, नहीं तो फिर मेरे पास ये गन तो ही, उसमें से बाबूजी पर गोली चला देंगे। बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख नालायक। प्रफुल्ल, अपने लोगों को मार के खड़ा किया हुआ केस तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। बात तो फतेह की कह रहे हैं बाबूजी, झूठ मूठ का ही सही, पर कैश तो बाहर का ही होना चाहिए। हाँ, तो फिर हम बाहर के किसी आदमी को पकड़ के उसको गोली मार देते हैं। ए बाबूजी जाइए, आप किसी बाहर वाले को पकड़ के लेके आइए, जाइए। अरे क्या किसी को पकड़ कर ले आइए? कोई जीता जागता आदमी यहाँ मरने क्यों आएगा? अगर कोई अपनी जिंदगी से तंग आ जाए और खुदकुशी करना चाहे तो वो जरूर आएगा। सुना सुना आपने? मैंने सुना है अगर खुदकुशी करनी है तो पारिक परिवार से मिलो। आप तो एकदम सही जगह पे आई है। और क्या नाम आपका? मीना। भैया अगर ये मीना यहाँ जहर खाकर मर जाती है तो आप इसका केस सुलझाकर मशहूर बन सकते हैं। मीना बेन, आपको जहर चलेगा? ज्यादा कड़वा नहीं होगा ना? अरे ना रे ना, जूस में डालकर पिला दूंगी। अरे क्या जूस में डालकर पिला दूंगी जयश्री? अरे बेटी, खुदकुशी करना गुनाह है। जाइए जाइए।
क्या चाहिए चाहिए बाबूजी? ऐसे केस घर पे चल के आया है और आप भी। वही तो मीना, जहर वाला जूस पीकर मर जाओ, मजा आएगा मजा आएगा। ये ले मीना, पी ले। अरे खस के जूस में डाल के लाई हूँ। गिलास गंदा है, अगर मुझे मलेरिया या जुलाब हो गया तो? अरे मलेरिया और जुलाब वाली तुझे मरना ही है ना, तो चल चुपचाप पी ले। नहीं। अरे चल, अरे गेम खेलते खेलते पी लेना बस। हाँ, चल चल। आओ मीना, जूस में डाल के जहर पीना, क्योंकि तुझे नहीं जीना। आओ मीना, जूस में डाल के जहर पीना, क्योंकि तुझे नहीं जीना। भाभी फूफा, आपने फिर से मेरे कंपास से पैसे चुराए ना? मैंने पैसे नहीं चुराए, तो मैंने तो कंपास चुराया था। अब उसमें से 5 रुपए निकलेंगे तो मैं क्या करूं? वेरी बैड। बहुत भूख लगी थी खाना खाने के बाद, इसलिए वड़ा पाव खरीदा। दूसरी बार नहीं करूंगा बस। ये दूसरी बार ही किया है। तो तीसरी बार नहीं करूंगा बस। भाभी फूफा, आप हाइला, ये आंटी तो अभी अभी हमारे घर में आई। ये आंटी? हाँ। मीना ग्रोवर, पता बताने वाले को 10 लाख का इनाम। अरे वाह चक्की, लॉटरी लग गई। थैंक यू वेरी मच। हेलो, कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बाबूजी, आपने सुना नहीं कि प्रफुल्ल ने क्या कहा? क्या कहा? कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ तो? आप अपनी धोती छोड़िए। अरे चुप कर तू अंसा। और प्रफुल्ल गधे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे यहाँ से अस्पताल ले जाओ वरना मुसीबत में फंस जाओगे। पुलिस आकर पूछेगी कि लाश यहाँ कैसे आई तो क्या कहोगे? बाबूजी, मैं हूं ना, मैं सबको कहूंगा कि मैं हंसा के लिए गजरे लेने जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये लाश मिली। तो उसे घर ले आए? हाँ, नहीं, हमने पहले पूछा। ए सुनो सुनो, ये लाश किसकी है? इस लाश का कोई मालिक है कि नहीं? तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया, तो हम लेके आ गए। अरे अंसा, ये कोई 500 रुपए का नोट नहीं है कि रास्ते में मिला और लेकर घर चले आए। मुझे पता है। अरे क्या तुम लोग तो है ना। ओ बाबूजी, शांति रखिए। क्या कब से कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं आप? जयश्री, जहर वाला जूस का ग्लास तूने दिया था ना इसको? हंस तो बड़ी। अरे इसी ने तो मुझे कहा कि मुझे मर जाना है पापा। और तूने इसकी मदद की। ये भी एक गुनाह है, जेल जाना पड़ेगा तुझे। दादाजी, वो आंटी कहाँ है? कौन? ये मीना। ये नीचे क्या कर रही है? ये तो नीचे मर गई चक्की। क्या? भाभी फूफा ने इनके पति को फोन करके यहाँ बुलाया है। इनको जिंदा वापस पाने का 10 लाख रुपया इनाम देंगे वो। क्या? हाँ, वो गुंडा यहाँ पहुँचता ही होगा। ओ बाप रे। अब तेरा क्या होगा जयश्री? बाबूजी, आप किसी भी तरह उसे बाहर रोकिए, तब तक मैं कुछ करती हूँ इस लाश का। हाँ। प्रफुल्ल चल चल जल्दी बाहर चल। हिमांशु, अरे हिमांशु, गुंडा आता ही होगा। हाँ? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग, हमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आना है, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, हम जोर जोर से हंसे तो कैसा रहेगा? अरे मूंछों वाले हंसा, हमें उसे बातों में उलझाए रखना है। हाँ, तो बाबूजी हम हंस हंस के उसे बातों में उलझाए रखेंगे ना। कल ही तो यार था। बीवी के साथ कौन सी फिल्म देखने गए थे? आपकी बीवी यहाँ नहीं आई। आप भी हंसिए ना। अरे इतना सारा हंसेंगे ना तो उसे शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग पुरानी हिंदी फिल्मों के मुनीम जी की तरह पेश आते हैं और ऐसे हंसते हैं। गुंडे कुमार, तुम शादी के लिए हाँ कह दोगे तो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। प्रफुल्ल गधे, गुंडे को तू ऐसा कहेगा? तय गुंडा रानी बनेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन बाबूजी, आप ही ने तो कहा कि पुरानी फिल्मों के मुनीम जी की तरह पेश आना है। वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। अब एक काम करो, तुम दोनों कोई भी डायलॉग मत बोलना, सिर्फ हंसना, ठीक है? लगता है गुंडा आ गया है।
जगदम्बा निवास, पारेख परिवार, यही है। ये गुड्डा तो सूट पहन के आया है। भावेश कुमार तुम हो? अरे गधे, जवाब देना। अरे क्या जवाब देना, आप ही ने तो कहा था कि सिर्फ हंसना है, बोलना नहीं है। बोलो बोलो, मेरी बीवी कहाँ है? बोलो। अदर अदर पड़ी है मीना की। चप्पल, पर्स। पूरी की पूरी मीना भी अंदर पड़ी है। कहाँ है मेरी बीवी? अच्छा भाभी, बाहर जो बाबूजी के साथ फौज खड़ी है ना, वो वर्ल्ड बेस्ट है। हाँ, उसमें मेरे प्रफुल्ल जो है, हाँ, वो कभी नहीं रोक सकेंगे गुंडे को। हाँ, इसीलिए मैंने कमीने भावेश कुमार को ऊपर रस्सी से बांध दिया है, ताकि वो गुंडे को बता ना सके उसकी बीवी के बारे में। हाँ, पर अगर वो गुंडा आता है और मुझसे पूछता है कि ये मीना ऐसे जमीन पे क्या कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? हाय लॉर्ड, तो आप कहाँ है मेरी बीवी? बाप रे, हम इसे कवर कर देते हैं। कैसे कैसे? उठी उठी, मैं बताती हूँ। आप कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी बीवी? मेरी बीवी कहाँ है? आपकी बीवी? कौन? मीना, मीना। हाँ मीना, कहाँ है मीना? अच्छा मीना, अरे वो तो कब की चली गई। हाय हाय, वो चली गई? ये तो मैं बैठ जाती हूँ। मैं तो थक गई भैया। ये मेरी मीना के बाल यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो तेरी मीना साथ में लेके आई थी। बोलो मीना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मीना, तुम नीचे क्या कर रही हो? मीना, मीना। वो बिलियर्ड्स खेल रही है ऐसे। प्रफुल्ल, बिलियर्ड्स मतलब? बिलियर्ड्स हंसा? अरे बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पे कंचे नहीं खेलते? मीना यहाँ जमीन पे खेल रही है। चल मीना, जल्दी कर, फिर हमारा दाव कब आएगा? बकवास कर रहे हो तुम लोग। उसके हाथ में ना तो स्टिक है ना बॉल्स है, वो बिलियर्ड्स कैसे खेलेगी भला? ये नए किस्म का बिलियर्ड्स है। इसमें बिलियर्ड्स खेल रही है, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। कहीं मेरी मीना मर तो नहीं गई बिलियर्ड्स खेलते खेलते? हाँ, तो मर तो जाएगी ना। इतना बड़ा ग्लास जहर वाला जूस पी जाएगी तो मरेगी नहीं तो क्या करेगी? क्या तुमने मेरी मीना को जहर दे दिया? हे, चल चल चक्रम, ऐसे कुछ भी मत बोला। मैं उठूंगी और काम करूंगी। वो तो बेचारी जयश्री ने दे दिया। कौन कौन है जयश्री? कौन है? ये सफेद पूछो वाली। अरे जयश्री, तूने इस बेचारी नादान बच्चे को जहर क्यों पिलाया? जन्म जली। बोलते क्यों नहीं उल्टा बोल? अरे क्या उल्टा, मैं आदमी हूँ। हाँ, और मूछों वाले आदमी पे जयश्री नाम अच्छा भी नहीं लगेगा। खामखा आपका ही खराब दिखेगा जयश्री बहन। सुना कौन है जयश्री? तो तूने मेरी बीवी को जहर दिया है? मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। चल मेरे साथ, चल। बाय बाय बाय। चल। अरे क्या बाय बाय बाय? हंसा भाभी, मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अगर चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अगर चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? गड़बड़ है, मुसीबत हो जाएगी। जीजा जी, क्या सोचा आपने? हिमांशु, हाँ अगर जयश्री भाभी चली जाएगी तो मेरी हंसा का सारा काम कौन करेगा? हाँ, लेकिन जयश्री भाभी चली कहाँ जाएगी? मैंने अभी अभी मन में पूरा हिसाब लगा के देख लिया। अगर हमने डिटेक्टिव एजेंसी चलाई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो पीछे हम चाय की एजेंसी चालू कर दे, प्रफुल्ल टी एजेंसी। हिमांशु, जरा समझो, हमने ऑलरेडी डिटेक्टिव एजेंसी का बोर्ड बना दिया है। एक मिनट, यहाँ आइए तो। देखिए, आइए डीई, और ये सब ऐसे कवर कर देंगे तो हो गया ना प्रफुल्ल टी एजेंसी। नहीं, लेकिन हिमांशु, टी का स्पेलिंग तो टी आई होता है ना? वो तो दार्जिलिंग टी का, लेकिन ऊटी की चाय का क्या होता है? टीई। ऊटी का स्पेलिंग क्या होता है? UUTE। अच्छा, मतलब ऊटी का ऊटी और टी का
टी। हाँ, अब आपकी पहचान शहर की सबसे अच्छी चाय बनाने वाले की होगी। मसाला चाय, पुदीना चाय, अदरक चाय, हरी पत्ती चाय। आइए आइए आइए, प्रफुल्ल चाय के साथ 2 ग्लूकोज बिस्किट फ्री। आइए 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 बहन जी आइए, मक्खी वाली चाय पर 50% की छूट। आइए बहन जी, फायदा उठाइए। आइए आइए। इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल।